नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGITI काउंसलिंग 2026 फोर्थ मेरिट लिस्ट में कट ऑफ कम होगा या फिर जो है वो बढ़ेगा। आखिर इस बार क्या होने वाला है। हमारे बहुत से CGITI काउंसलिंग में भाग लेने वाले स्टूडेंट हैं जो पहले भी रजिस्ट्रेशन करके फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में भाग लिए थे, जिनमें से कुछ लोगों का नाम यहाँ पर जो है वो आ चुका है और उससे भी ज़्यादा संख्या में लोगों का नाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं आया है। ऐसे में दोनों तरह के स्टूडेंट का ये कहना है कि सर फोर्थ मेरिट लिस्ट में कट ऑफ जो है वो बढ़ेगा या फिर जो है वो नीचे गिरता हुआ हमें जो है यहाँ पर दिखेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में कंप्लीट बात हम करेंगे फोर्थ लिस्ट में आखिर क्या होता है, पिछले 3-4 वर्षों में क्या हुआ है और इस बार जो है वो क्या होने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी जरूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपका नाम भी CGITI काउंसलिंग 2026 की पहली, दूसरी, तीसरी मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या फोर्थ मेरिट लिस्ट में कट ऑफ नीचे जाएगा या इस बार उल्टे फेरे हमें देखने को मिलेंगे। रुकिए, क्योंकि जो जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं उसे जानने के बाद शायद आपका पूरा नज़रिया जो है यहाँ पर बदल जाएगा। हर किसी का यही मानना है। ज़्यादातर छात्र सोच रहे हैं कि जैसे जैसे मेरिट लिस्ट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कट ऑफ जो है वो कम होता जाएगा या फिर होता जाता है, क्योंकि सीटें खाली होती है। पहली नज़र में यह बात बिल्कुल सही लगती है। यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कट ऑफ मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि 70 था, दूसरे में आपका जो है वो 65 हो गया, तीसरे में आपका 60 हो गया। तो हर स्टूडेंट का ये मानना है कि चौथे में जो है वो हमें 55 का देखने को मिल जाएगा। यानी कि लगातार जो है वो कट ऑफ कम होता हमें जो है वो दिखेगा, यही सभी लोगों का मानना है। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? यही से जो है वो असली सवाल यहाँ पर शुरू होता है। इस बार एक ऐसी चीज हुई है जिससे बहुत से छात्र जो है वो नज़रअंदाज अभी फिलहाल कर रहे हैं। तीसरी मेरिट लिस्ट के बाद फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन का मौका जो है वो दिया गया है। यानी कि आप सभी को पिछले वीडियो के दौरान हमने बताया था, जिसमें हमने ITI में के बारे में बात किया था, उसमें बताया था कि आपकी न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है जो कि 17 से 24 तारीख तक चलने वाली है। आज जो है वो आपका 21 तारीख है, यानी 3 दिन अभी आपके रजिस्ट्रेशन करने के लिए समय जो है वो और बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जो उम्मीदवार पहले किसी कारण से काउंसलिंग फॉर्म बिल्कुल नहीं भर पाए थे, उन्होंने अब दोबारा रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग प्रोसेस में एंट्री जो है वो ले ली है। और जिन स्टूडेंट ने नहीं ली है वो अभी बचे हुए 3 दिन में बिल्कुल एंट्री जो है वो ले लेंगे। अब जरा सोचिए, अगर नए उम्मीदवार में से अच्छे प्रतिशत वाले छात्र यहाँ पर शामिल हो जाते हैं तो कट ऑफ पर यहाँ पर क्या असर जो है वो पड़ेगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका नाम जो है वो 60 नंबर था आपका, तो 60 नंबर का आने वाला था क्योंकि कट ऑफ आपके नज़दीक आ चुका था। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। और वहीं न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, फिर से जो है वो जो स्टूडेंट पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे वो अब भर पाते हैं। मान लीजिए आपका 60 है, नए स्टूडेंट है, उन्होंने में के साथ कोई का जो है 70 है, कोई का 65 है, कोई का जो है वो 80 है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि कट ऑफ जो है वो बढ़ेगा या फिर घटेगा। ये जो है वो आप ही सोचकर थोड़ा सा जो है देखिए। यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, क्या सीटें खाली है? बिल्कुल। लेकिन अगर उन सीटों के लिए पहले से ज़्यादा अच्छे नंबर वाले नए उम्मीदवार भी आ गए तो मुकाबला आसान होगा या फिर जो है यहाँ पर कठिन होगा। यहीं पर अधिकांश छात्र गलती कर देते हैं। वे सिर्फ खाली सीटों को देखते हैं लेकिन नए प्रतियोगिताओं का जो है वो बिल्कुल भी ध्यान यहाँ पर नहीं देते। यानी कि जो नए कॉम्पिटिटर्स आते हैं
उनको जो है वो इग्नोर यहाँ पर कर जाते हैं। पिछले वर्षों का ट्रेंड यहाँ पर क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले आपको नए वर्ष को समझने के लिए आपको पिछले वर्षों में जाना पड़ता है। पिछले वर्षों का मतलब है कि पिछले 3 साल देखिए, 4 साल देखिए, 5 साल देखिए कि कट ऑफ में हमें क्या बदलाव जो है यहाँ पर देखने को मिला है पिछले वर्षों में, जिसके अकॉर्डिंग पूरा डाटा यहाँ पर डिपेंड करता है कि इस साल क्या होने वाला है। अगर पिछले वर्षों में काउंसलिंग पैटर्न को देखें तो कई बार ऐसा देखने को मिला है, थर्ड राउंड के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन होने पर फोर्थ राउंड में कुछ ट्रेड और कॉलेज के कट ऑफ पहले की तुलना में यहाँ पर हमें ऊपर जाते हुए दिखते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपसे ज़्यादा अच्छे नंबर वाले, ज़्यादा अच्छे परसेंट वाले यहाँ पर स्टूडेंट एंट्री ले लेते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के दौरान। जिस ट्रेड में एंट्री लेंगे, जिस ट्रेड को चॉइस करेंगे, उसकी कट ऑफ जो है वो हमें पिछले वर्षों में बढ़ती हुई दिखाई दी है। यानी सिर्फ यह सोच लेना कि फोर्थ लिस्ट में है इसलिए कट ऑफ जरूर कम होगा, यह सही जो है वो माना बिल्कुल भी नहीं जा सकता। असल खेल इस बात पर निर्भर करता है कि नए रजिस्ट्रेशन में कितने मजबूत उम्मीदवार यहाँ पर जो है वो शामिल हुए हैं। यानी कि आखिर इस बार पर क्या होने वाला है, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी का जवाब उम्मीदवार जानना चाहते हैं। अगर इस बार न्यू रजिस्ट्रेशन में कम प्रतिशत वाले छात्र आते हैं तो कट ऑफ जो है वो संभावना है कि बिल्कुल नीचे जो आएगा, 100% नीचे जाएगा यदि जो है वो कम प्रतिशत वाले न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन अगर अच्छे प्रतिशत वाले छात्र यहाँ पर काउंसलिंग में हिस्सा ले लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं, तो यही कट ऑफ जो है वो सीधे मेरिट जो है वो आपका ऊपर जाता हुआ दिखेगा, कट ऑफ बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा। हालांकि डिपेंड इसमें करेगा कि जो अच्छे मार्क्स वाले विद्यार्थी हैं वो किस कॉलेज को चूज यहाँ पर करते हैं। क्योंकि मान लीजिए मेरा अच्छा नंबर है और मेरे पास जो है वहाँ लगभग जो है वो 100 कॉलेज का यहाँ पर जो है मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं 100 के 100 कॉलेज तो यहाँ पर चूज नहीं करूँगा। करूँगा तो एक ही एडमिशन तो एक में ही लूँगा। तो इस प्रकार जो है वो जिस कॉलेज को चूज करेंगे अच्छे प्रतिशत वाले, उस कॉलेज का कट ऑफ यहाँ पर जो है वो बढ़ता हुआ हमें जो है वो दिखने को मिलने वाले हैं। यानी कि निष्कर्ष ये निकलता है कि इस बार काउंसलिंग की प्रक्रिया को देखते हुए न्यू रजिस्ट्रेशन शामिल होने के कारण फोर्थ मेरिट लिस्ट का कट ऑफ जो है वो कई ट्रेड में और कई कॉलेजों में बढ़ने की संभावना हमें जो है वो दिखाई दे रही है। क्योंकि हर साल थर्ड लिस्ट के बाद नई रजिस्ट्रेशन वाले उम्मीदवार शामिल होते हैं, तब कई संस्थानों और लोकप्रिय ट्रेडों में कट ऑफ जो है वो हर साल हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। हालांकि अंतिम कट ऑफ संबंधित ट्रेड, कॉलेज, सीटों की उपलब्धता और उम्मीदवार पर यहाँ पर जो है वो निर्भर करता है कि उम्मीदवार किस कॉलेज का यहाँ पर जो है वो चयन करता है और किस कॉलेज का चयन नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी जरूरी जानकारी यहाँ से बिल्कुल भी मिस ना करो।